नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार हम सभी भक्तों का यहाँ पर स्वागत करते हैं श्रीमद् भागवत के इस सत्र में। तो ये जो हर गुरुवार को हम सत्र करने वाले हैं, ये हम श्रीमद् भागवत से चर्चा करेंगे, अलग अलग भगवान की लीलाएं हैं। तो इस बार हमने जो लीला चुना है वो है समुद्र मंथन का लीला, जिसमें अमृत प्रकट हुआ था। और कुंभ मेला का ये समय होने के कारण इस लीला का हम श्रवण करेंगे कि इसका हमारे जीवन में क्या ये है, हम किस प्रकार से इस लीला को समझ सकते हैं और इसमें से क्या हम सीख सकते हैं, क्या शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो पुनः एक बार हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं, अपने अपने वीडियोस ऑन रख सकते हैं, ताकि हम भी आपका दर्शन करके थोड़ा प्रोत्साहन प्राप्त करें और उतने ही उत्साह के साथ इस चर्चा सत्र को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो अमृत प्रकट हुआ था समुद्र मंथन से, सागर मंथन से, तो ये अमृत कैसे प्रकट हुआ था? जो क्षीर सागर था, क्षीर सागर में आ, सुमेरु मेरु पर्वत को रख के उसका मंथन किया गया था। और एक एक और दानव थे और एक और देव। तो देवता और असुरों ने मिलके जब क्षीर सागर का मंथन किया, तो उस मंथन के फलस्वरूप अमृत प्रकट हुआ। लेकिन अमृत ऐसे डायरेक्टली प्रकट नहीं हो गया। उसके पीछे, हरे कृष्णा, उसके पीछे बहुत आ, अथक प्रयास उन्हें करना पड़ा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आ, ये जो समुद्र मंथन की जो लीला है, ये जो मंथन हो रहा है, इस मंथन को हम हमारे भक्ति के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमारे भी हृदय का मंथन होता है। और जब हमारे हृदय का मंथन होता है तो हमारे हृदय में जो अलग अलग प्रकार के अनर्थ है, जो अनावश्यक आदतें हमारे हृदय में है, वो आदतें बाहर निकलना चालू हो जाती है, वो अनर्थ बाहर निकलना चालू होते हैं। जिस प्रकार से समुद्र मंथन जब चालू हुआ तो सबसे पहली चीज क्या निकली, कोई जानता है? सब सर्वप्रथम कौन सी वस्तु बाहर आई? प्रज्वल प्रभु को सब पता है, बाकी कोई बताना चाहेगा? या आप टाइप भी कर सकते हैं, आप अगर जानते हैं तो। सर्वप्रथम कौन सी वस्तु समुद्र मंथन से बाहर आती है? हलाहल। विष बाहर आता है ना, हलाहल। अत्यंत कालकूट, इस प्रकार से वो विष हलाहल बाहर निकलता है। और वो केवल एक एक प्याला नहीं होता है विष का। वो विष पूरे क्षीर सागर में छा जाता है। और पूरे क्षीर सागर के जो प्राणी होते हैं, केवल क्षीर सागर के प्राणी नहीं, पूर्ण विश्व के, पूर्ण सृष्टि के जो प्राणी होते हैं, उनके प्राण उससे कठिन हो जाते हैं, उनके प्राण शरीर में धारण करना। तब फिर जाके शिव जी को प्रार्थना की जाती है। महादेव, देवों के देव महादेव को देवतागण असुरगण सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के पश्चात या प्रार्थना के फलस्वरूप शिव जी उस हलाहल को पान करते हैं। आप ये सभी लीला जानते हैं। उसी प्रकार से जब हम भक्ति हमारे जीवन में प्रारंभ करते हैं, तो भक्ति से क्या होता है, हमारे हृदय का चर्निंग होता है, हृदय का मंथन होता है। और उस मंथन से क्या होता है, हमारे जो अनर्थ होते हैं, जो अनावश्यक चीजें हमारे हृदय में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब चीजें बाहर आना चालू हो जाती है ना? तो एक बार मुझे एक भक्त ने पूछा कि प्रभु जी, मैंने अभी हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू किया है,
और मुझे ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं जो कभी आज तक जिंदगी में आए नहीं थे। इतने बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र मुझे शुद्ध कर रहा है कि अशुद्ध कर रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु देखो, अगर कोई रूम बहुत कचरे से भरा हुआ है और सालों से उसकी साफ सफाई नहीं की गई, तो जब तुम झाड़ू लेकर उस रूम को साफ करने लगते हो तो क्या होता है? वो जो धूल होती है वो ऊपर उड़ती है, हवा में उड़ती है, राइट? और वो जो धूल होती है, फिर वो आपके नाक में जाती है, आपके मुख में जाती है, आपके आंखों में जाती है, और उससे आपको खांसी आती है, अश्रु आते हैं। तो धूल तो कई दिनों से उस रूम में थी, लेकिन अभी तुमने साफ करना चालू किया तो आपको पता चल रहा है कि वहां पर कितना कचरा भरा हुआ था। उसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब हमारे जीवन में चालू करते हैं, तो वो हमारे हृदय का साफ सफाई चालू कर देता है। और फिर हमको पता चलता है कि मेरे हृदय में भी कितना कचरा अभी भी भरा हुआ है। अन्यथा हमको उस गंदगी के बारे में तो कुछ भी ज्ञात नहीं था। इसीलिए पहले क्या होता है, भक्ति जब हम चालू करते हैं तो हमारे अनर्थ साफ होना चालू हो जाते हैं। सब गंदगी हमारे जो हृदय में भरी है, वो गंदगी बाहर निकलती है। और फिर उस गंदगी से हमें डील करना है, उसके साथ कैसे उससे बचा जाए। अभी इतने सारे अनर्थ हमें दिख रहे हैं, काम भी दिख रहा है, क्रोध भी दिख रहा है, और द्वेष भी दिख रहा है, उसमें ईर्ष्या भी दिख रहा है। तो इन सब से कैसे हम बचेंगे प्रभु जी? तो देवताओं और असुरों ने क्या किया, उन्होंने महादेव का सहारा लिया। और श्रीमद् भागवत में महादेव को क्या कहा गया है? चराचर गुरु। वो पूर्ण सृष्टि के, पूर्ण जगत के गुरु है ना? तो उसी प्रकार से एक भक्त को भी चाहिए कि वो अपने गुरु का आश्रय ले। और गुरु का आश्रय लेने से क्या होता है, गुरु जी हमें बताते हैं कि किस प्रकार से क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब अनर्थों से, इन सब गंदगियों से हमें बच के ऊपर हम निकल सकते हैं। और फिर इस प्रकार से जो भक्त, हृदय का जो मंथन है, भक्ति भक्ति से जो हृदय का मंथन होता है उसको करते रहता है, करते रहता है। तो क्या होता है, समुद्र मंथन से जिस जिस प्रकार से कई कई आ, और भी वस्तुएं प्रकट हुई, उसमें एक अश्व प्रकट होता है उच्छैश्रवा नाम का, उसमें से ऐरावत नाम का हाथी प्रकट होता है, लक्ष्मी देवी प्रकट होती है उससे, और भी अन्य ऐसी वस्तुएं प्रकट होती है। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते रहते हैं तो भक्ति के कई सारे साइड बेनिफिट्स भी आते हैं। साइड बेनिफिट्स का अर्थ ये हुआ कि हम भक्ति से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जो अमृत है, जो कृष्ण प्रेम का अमृत हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो अमृत प्राप्त करने के पहले जो मार्ग होता है हमारा भक्ति का, उस मार्ग पे हमें बहुत सारे जो साइड बेनिफिट्स जिसे कह सकते हैं हम, अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप धोती कुर्ता पहन लेंगे, थोड़ा तिलक कंठी माला धारण कर लेंगे, तो सभी आपको बोलेंगे प्रभु जी। आपको थोड़ा मान प्रतिष्ठा मिलना चालू हो जाएगा। कोई भक्त लोग, जो गृहस्थ भक्त होते हैं, वो ब्रह्मचारियों को अपने घर पे प्रसादम के लिए आमंत्रित करते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। इस प्रकार से पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के रूप में जो साइड बेनिफिट्स होते हैं, इस प्रकार से वो भक्त को मिलना चालू हो जाती है। कई कई फैसिलिटीज होती है। भक्तों को कीर्तन में घर पे बुलाया जाता है, तो उनको फिर प्रभु जी आपके लिए हम कार कर देते हैं, फिर आप कार में बैठ के आइए, आप आपके लिए आदर सत्कार करेंगे, आपको माला पहनाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रकार से साइड बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन भक्त को चाहिए कि ये जो अन्य लाभ है, साइड बेनिफिट्स है, इनसे बच के वो अपना जो ध्यान है उसको कहाँ केंद्रित करना है? जो अमृत है कृष्ण प्रेम का, जो कृष्ण भक्ति का जो अमृत है, उस पर केंद्रित करके रखना चाहिए, और भक्ति में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तब जाके अंत में वो अमृत हमें प्राप्त होगा। और अमृत भी इतना आसानी से नहीं मिलता है। अमृत को देवताओं, जब धन्वंतरी भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं अमृत कलश हाथ में लेकर, तो असुर उसको छीन लेते हैं। और फिर असुर छीन लेते हैं तो देवताओं को भगवान की ही शरण लेनी पड़ती है। तब मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान आते हैं
और उस अमृत को देवताओं को प्रदान करते हैं। तो अंत तक ऐसा नहीं है कि अभी हाँ प्रभु जी, हम भक्ति में जुड़ गए हैं, हम इतने सालों से माला कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, तो आ, अब तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हाँ, भगवान की भक्ति इतना सरल या इतनी आसान वस्तु नहीं है जो हमें इतने आ, हल्के रूप स्वरूप से प्राप्त हो जाए, है ना। तो उसके लिए हमें इस मार्ग में बने ही रहना चाहिए। तब जाके अंत में भगवान की ही कृपा से वो जो अमृत होता है, हमारे साधना से हम वो कृष्ण प्रेम रूपी अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। ये हम सीख सकते हैं कि भगवान ही जो अमृत है वो देवताओं को प्रदान करते हैं। भगवान की जब स्व इच्छा होती है, जब कृपा होती है भगवान की, तब जाके ये भक्ति का जो अमृत है, जो कृष्ण प्रेम का अमृत है, वो भक्त को भी मिल सकता है ना। और इसमें हम सीख सकते हैं कि जो देवता गण थे, आज हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देंगे लीला के बारे में। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा आज का, या आज का जो चर्चा सत्र है। तो जो देवता गण थे, उनको भगवान ने क्या कहा कि आप जाके असुरों के साथ एक संधि करो, एक आप उनके साथ ट्रीटी करो, उनके साथ बातचीत करो कि ये कार्य जो है समुद्र मंथन का, हमको दोनों को मिलकर करना है, ये अकेले नहीं हो सकता। तो देवता और जो असुर है उनकी कभी बनती नहीं है ना। हमने देखा ही है कि कभी भी देवता और असुरों की एक साथ बनती नहीं है, क्योंकि देवता जो है वो सत्वगुण में रहते हैं, और जो असुर है वो रजोगुण और तमोगुण के होते हैं। तो देवताओं को जो स्वच्छता है, क्लीनलीनेस है, उसमें बहुत आनंद होता है, लेकिन असुरों को स्वच्छता और क्लीनलीनेस से इतना लेना देना नहीं होता है, क्योंकि रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति इन सब चीजों के बारे में ध्यान कहाँ दे। तो दोनों का स्वभाव पूर्ण तरीके से विपरीत है। असुर जो होते हैं वो हमेशा देवताओं का जो राज्य है, इंद्रलोक को पाना चाहते हैं, इंद्र को वहां से हटाना चाहते हैं। और देवता भी असुरों से युद्ध करके अपना जो पोजीशन है उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो दोनों की कभी आपस में मिलती नहीं है। वो कहते हैं ना, मराठीत ते म्हणतात 36चा आंकड़ा, 3 और 6। कभी एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा कि अभी आपको असुरों के साथ कोऑपरेट करके, उनके साथ सहयोग करके इस समुद्र मंथन को करना होगा। तो ये बहुत बड़ा हमें सीख मिलता है कि हमारे भी जीवन में देखिए, ऐसा कोई ना कोई एक व्यक्ति तो होगा जिसके साथ हमारी बनती नहीं है। यस और नो। अगर आपके भी जीवन में ऐसा कोई एक व्यक्ति है जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। ऐसा कुछ कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा, चाहे आपका ऑफिस में बॉस हो, या आपका कोई एक दोस्त हो, या घर में आपस में पति पत्नी की बनती नहीं है। ऐसे कुछ हो सकता है। या फिर आपके पड़ोसी है, अड़ोसी पड़ोसी, किसी के साथ आपकी बनती नहीं है। तो ऐसा कोई ना कोई एक व्यक्ति हमारे जीवन में रहता ही है जिसके साथ हाँ हमारा संबंध अच्छा नहीं होता है। तो भगवान ये सिखाते हैं कि आ, ये जो दो भिन्न प्रकार के या भिन्न स्वभाव के जो लोग होते हैं, वो दोनों एकत्र कैसे आ सकते हैं जब भगवान केंद्र बिंदु हो। देवता और असुर दोनों को भी यहाँ पे भगवान की बात माननी पड़ी। तो भगवान जब केंद्र में होते हैं, भगवान विष्णु स्वयं जब केंद्र में है, तब ये जो संबंध है हमारे, ये संबंध अ, अच्छे हो सकते हैं, है ना। नहीं तो इस जगत में हर व्यक्ति का अपना स्वयं का स्वार्थ होता है। दो मित्रों में भी जब मैत्री है या दोस्ती जो होती है, वो दोस्ती तभी तक टिकती है जब तक जो दोनों एक दूसरे का जो स्वार्थ है, इंग्लिश में उसे कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, या इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करते होते हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब तक एक दूसरे का हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, एक दूसरे का स्वार्थ पूर्ण कर रहे हैं, तब तक क्या होता है, वो दोस्ती, वो रिश्ता, नाता, संबंध वो अच्छे से रहता है।
लेकिन जब उस स्वार्थ में सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है, हमारे साथ सहयोग नहीं करता है, तब क्या होता है, हमें लगता है कि अभी ये जो रिश्ता है ये रखने लायक नहीं है, ये जो संबंध है इसे तोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस जगत में संबंध तब तक ही रहते हैं जब तक व्यक्ति अपना स्वार्थ पूर्ण कर पा रहा है। लेकिन भगवान जब केंद्र में होते हैं, तो देखिए, यहाँ पे हम एक उदाहरण भी आपको देते हैं। जैसे शिव जी का परिवार है। शिव जी का परिवार है, तो शिव जी अ, के साथ में है पार्वती माता। पार्वती माता है, और फिर गणेश जी है, और फिर कार्तिकेय है। इनके जो वाहन है, तो शिव जी के वाहन है नंदी, और पार्वती माता के जो वाहन है वो क्या है, शेर, है ना, दुर्गा। और गणेश जी के जो है वो है मूषक राज। और फिर कार्तिकेय के है ये मोर, है ना। और ये सब जो वाहन है ये एक दूसरे के दुश्मन है। आप देख सकते हैं, जो शिव जी के गले में जो सर्प है, तो मोर सर्प को खाता है, सर्प चूहे को खाता है, शेर बैल को खा जाता है, और बाकी सबको भी खा लेता है। लेकिन इनका जो परिवार है, ये परिवार एक साथ रहता है पूरा। इनके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता है, इनके परिवार में कभी कलह क्लेश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान को उन्होंने केंद्र बिंदु बना के रखा है। तो सभी लोग एक साथ में खुशी से रहते हैं। तो यही हमें इससे एक और सीख मिलती है कि भगवान को जब हम केंद्र बिंदु बनाते हैं, तो देवता और असुर भी साथ में आके किसी एक कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो हमें अपने जो डिफरेंसेस है, जो भिन्नताएं है, उनको भूल करके हमें भगवान के सेवा के लिए एक साथ आकर अ, उस कार्य को संपन्न, कोई भी जो कार्य हम ले रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, तो उसमें हमें किसी की सहायता चाहिए होती है जिसके साथ हमारी बनती नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो मेरा दुश्मन है, या ही इज नॉट माई गुड फ्रेंड, वो मेरे अच्छे मित्र नहीं है, तो मैं उनसे उनसे सहायता नहीं लूंगा। तो हमारा जो कार्य है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसकी हानि होगी, उसका लॉस होगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें भगवान को केंद्र में रख के उसको समझना चाहिए कि भगवान की सेवा के लिए हमें ये करना है, तो हम किसी को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो अभी हम श्रीमद् भागवत में जाते हैं कि ये जो लीला है श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में आती है, 5वें अध्याय में इसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को करते हैं। तो अभी तक हमने इसका बैकग्राउंड आपको बताया, तो यहाँ से हम श्लोक, एक एक श्लोक लेते जाएंगे और उस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे भागवत के। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप अपने भी मोबाइल पे इसको देख सकते हैं। तत्रापि देव संभूत्यां वैराजस्याभवत् सुतः अजितो नाम भगवान अंशेन जगतः पते। तो शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे परीक्षित महाराज को बता रहे कि जो छठा मनवंतर था, उस मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे वैराज की पत्नी अम्बुति के गर्भ उत्पन्न हुए, और उनका नाम अजित था। और ये अजित भगवान ने क्या किया, पयोधिम ये निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा भ्रममानो अम्भसी धृतः कूर्म रूपेण मंदरः। ये एक श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने पूरे समुद्र मंथन लीला का वर्णन कर दिया। क्षीर सागर सागर का मंथन करके अजित ने देवताओं को देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल डुल रहे थे। तो ये एक श्लोक में पूरे लीला का यहाँ पे समाप्ति हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे आ, जो परीक्षित महाराज है, वो शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं, और ये 8वें स्कंद का वर्णन चल रहा है। तो यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि 8वां स्कंद है
श्रीमद् भागवत के टोटल 12 स्कंद है। और 12 स्कंद ये 7 दिन 7 रात में शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को वर्णन किए। तो 8वां जो जब स्कंद चल रहा है, तो अभी लगभग हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि 4 दिन तो हो चुके होंगे। 4 दिन 4 रात्रि समाप्त हो गई, अब केवल 3 दिन बचे हैं। और शुकदेव गोस्वामी जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि मैं परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन कराऊं। इनको वर्णन करूं और फिर परीक्षित महाराज कृष्ण लीला में अपने आप को डुबो दे, अपने आप को उसमें निविष्ट कर दे। लेकिन परीक्षित महाराज को यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं है कि 7 दिन के बाद एक तक्षक नाम का सर्प आके उन्हें डसने वाला है और उनका मृत्यु होने वाला है। वो पूर्णपने पूर्ण रूप से इस भगवान की लीला में मग्न है। कि आपने अभी बताया कि अजित नाम के भगवान प्रकट हुए और उन्होंने समुद्र का मंथन कराया। कूर्म रूप में भी भगवान आए, उनके पीठ के ऊपर वो मंथन हुआ। ये सब कैसे हुआ? तो ये श्रोता का जो अटेंटिवनेस है, जो सतर्कता है, यहाँ पे परीक्षित महाराज दर्शाते हैं। और उत्सुकता देखिए कि उनको प्राणों की परवाह नहीं है, लेकिन वो भगवान की लीला को श्रवण करना चाहते हैं। चाहे वो समुद्र मंथन लीला हो या फिर वो असुरवध लीला हो, वृंदावन में हर लीला में वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस लीला के डिटेल में मुझे जानना है। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। वो घर पे भी कुछ होम हवन रहता है, वास्तु शांति करना है, इवन शादी वादी भी लगाना है। वो पंडित जी को बोलते, पंडित जी थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करो। हमारे पास टाइम नहीं है ये सब पूजा पाठ में बैठने के लिए, कथा सुनने के लिए। हमारे पास इतना समय नहीं है, तो आप थोड़ा फास्ट मंत्र बोलिए, थोड़े 1-2 मंत्र आप छोड़ भी दिए तो चलेगा। लेकिन आप जल्दी जल्दी कीजिए। हम हाल ही में एक विवाह में गए थे हमारे मित्र के, तो वहां पे पंडित जी मंत्र बोल भी नहीं रहे थे, वो मंत्र रिकॉर्डेड थे। और वो रिकॉर्डिंग बजा रहे थे बस। तो जब जीवंत व्यक्ति किसी मंत्र का उच्चारण करता है तो उसको भाव से उच्चारण करते हैं। लेकिन आप एक रिकॉर्डिंग लगा देंगे तो उसमें उतना उतना अ, प्रभाव नहीं होता। तो ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि हमें भगवान का जब हम श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में भी जब हम सुनते हैं, तो हमें उत्सुकता रखनी चाहिए कि हाँ प्रभु जी और डिटेल में बताइए, महाराज जी और डिटेल में बताइए, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पे जिज्ञासा कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी से। श्री राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना यथामृतं सुरैः प्राप्तं किं चान्यद् अभवत् ततः एतद् भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम् अद्भुतम्। ये जो परम अद्भुत लीला है, इसके बारे में आप बताइए। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे परम ब्राह्मण शुकदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? क्यों किया? आपने बोला कि मंथन किया, लेकिन क्यों किया और कैसे किया? वे कच्छप रूप में, कच्छप मतलब जो कछुआ होता है, भगवान का कूर्मा अवतार, जल के भीतर किस लिए रहे और मंदार मंदार पर्वत को क्यों धारण किए रहे? देवताओं ने किस तरह अमृत को प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? कृपा करके भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करे। तो इस प्रकार से वो एक्चुअली परीक्षित महाराज को ये सब पता है। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं ताकि हमें, जब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण या पठन करेंगे, तो हमें इस चीज का लाभ हो कि हमें भगवान की लीला डिटेल में सुनने को मिले, पढ़ने को मिले। इसलिए वो ये प्रश्न उनसे कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः
नाति तृप्यति मे चित्तम सुचिरम तापि तापितम। मेरा हृदय भौतिक जीवन के तीन तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ है। तो भक्त का हृदय कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं है, ये अनगिनत लीलाएं है। जितना भी भक्त श्रवण करे, इनका वर्णन करे, इनका गुणगान करे, वो कभी कम नहीं होता है। लेकिन आप भौतिक स्तर पे अगर ये देखेंगे, हर फ्राइडे को एक मूवी रिलीज होता है। हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार के दिन एक मूवी रिलीज होता है। और लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाना है। और फिर कौन सा पुष्पा 2, पुष्पा 3, पुष्पा 4 जो भी आता है, उसमें लोग जाकर बैठते हैं और उसको देखते हैं। लेकिन कितने बार देखते हैं, एक दिन में 3 शो होता है। तो 3 शो होने के बाद दूसरे दिन कोई वो मूवी को देखता भी नहीं, है ना। या फिर उसको 2, 3, 4 बार उसका रिपीट टेलीकास्ट देख लिया, तो उसके बाद में बोर होने लग जाता है। ये क्या है, नया मूवी लाओ, नया गाना लाओ। तो पुराने गाने हमें उतना आनंद नहीं देते हैं, उतना सुख देते नहीं है, इसलिए हमें हर फ्राइडे को एक नया पिक्चर चाहिए होता है, एक नया सिनेमा चाहिए होता है। लेकिन भगवान की जो लीलाएं है, ये देखिए, रामायण हम वही रामायण कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। वही महाभारत, वही कृष्ण लीला हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब भी हम कृष्ण लीला, राम लीला सुनते हैं, उसका श्रवण करते हैं, मानो ऐसा लगता है कि ये लीला तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। है ना। तो ये भगवान का विशेषता है कि भगवान की जो लीलाएं होती है वो हमेशा फ्रेश लगती है, क्योंकि ये चिन्मय वस्तु है, ये जड़ वस्तु नहीं है। जड़ वस्तु मतलब कोई भी वस्तु भौतिक पदार्थ से जो बनी होती है, पंच महाभूत से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हाँ, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव च। इन सब वस्तुओं से बनने वाली जो वस्तुएं हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, भौतिक मटेरियल जो चीजें होती है, वो कभी फ्रेश नहीं रहती है। आप एक एप्पल ले लो। एप्पल, आजकल तो एप्पल पे वो वैक्स का कोटिंग होता है। तो हमारा जो एप्पल बाजार में मिलता है, वो एप्पल जल्दी बासी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतना वैक्स लगाया होता है। एक भक्त ने तो उस एप्पल को अपने बैग में भूल गए, और 1 महीने बाद निकाला तो वो एप्पल एज इट इज था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उस पे कितना मोटा उसका लेयर होगा उस वैक्स का, कि उसे पर्यावरण से, उसे हवा पानी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन साधारणतया ऐसे देखा जाता है, जो फल होते हैं, जो सब्जी है, वो सड़ने लग जाता है कुछ ही दिनों में, है ना। हमारा शरीर भी हमारा शरीर भी इतना गंदा है, ये 24 घंटे के अंदर बदबू देना चालू कर देते। 24 घंटा लोग, घंटे घंटे के बाद हमें जो पसीना छूटता है, उससे हमारे शरीर से कितनी बदबू आती है। 9 प्रकार के छिद्र हमारे शरीर में है, सब गंदगी छोड़ते रहते हैं। तो हमारा जो भौतिक जो शरीर है, भौतिक वस्तु जो होती है, वो कभी फ्रेश नहीं रह सकती। उसमें कभी कोई गुलाब का फूल या कोई भी सुगंधी फूल जो होता है, उसमें से कंटिन्यू ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे तक वैसे ही सुगंध आती रहे, ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि वो भौतिक है। लेकिन भगवान जो है, ये आध्यात्मिक स्तर पे है, भगवान की लीलाएं आध्यात्मिक स्तर पे है। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये सब आध्यात्मिक स्तर पे है। और जो भी वस्तु आध्यात्मिक होती है, वो कभी बासी नहीं होती, वो स्टेल नहीं होता है, उससे वो कभी पुरानी नहीं होती। भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये ऐसा नहीं है कि आज हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, कल दूसरा मंत्र का जप करेंगे, फिर परसों तीसरे मंत्र का जप करेंगे, क्यों प्रभु जी तो बोर हो गए हरे कृष्ण महामंत्र से। नहीं, भक्त लोग 16 माला रोज जप करते हैं, और एक माला में 108 बार।
उसका मतलब कितना हुआ, 27,648 महामंत्र रोज बोलते हैं। और जब एकादशी होता है तो भक्त लोग ज्यादा माला करते हैं। 16 नहीं, भक्त लोग 20, 25, 50 माला करते हैं, फिर भी बोर नहीं होता। और सालों साल वही जप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जो है वो भौतिक स्तर पे नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर पे है। यही हम कोई साधारण नाम ले ले, शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप कोका कोला कोका कोला कोका कोला ऐसे बोलिए, कोका कोला का जप करिए। तो कोका कोला बोलते बोलते आप थक जाओगे, और फिर वो लगे बस इसके आगे मेरे से नहीं होगा। है ना? क्यों? क्योंकि वो भौतिक है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो नाम है ये चिंतामणि है। ये हमारी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण कर सकता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये चैतन्य है। चैतन्य, चैतन्य नाम भी रखते हैं आजकल, और वो चैतन्य उस प्रकार से चैतन्य नहीं दिखता है, लेकिन चैतन्य मीन्स कॉन्शियसनेस, चेतना होती है। चेतना से आता है चैतन्य, फुल ऑफ लाइफ, वाइब्रेंसी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, दैट इज चैतन्य। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान का जो नाम है ये रस विग्रह है। इसमें सभी प्रकार के रस हैं। प्राइमरीली 5 प्रकार के रस होते हैं: शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। लेकिन नाट्य शास्त्र में भी आप देखते हैं 12 प्रकार के रस होते हैं। उसमें से 5 प्रमुख रस होते हैं, और 7 रस जो होते हैं वो गौण रस होते हैं, जो इन 5 प्रमुख रसों का जो आस्वादन है वो बढ़ाते हैं। तो उसमें करुण रस होता है, हास्य रस होता है, वीर्य रस होता है, विभत्स होता है। तो इस प्रकार से टोटल 12 रस होते हैं, और ये सभी रस भगवान के नाम में है। रस विग्रह, रस विग्रह मतलब ये विग्रह है, ये मूर्तिमान स्वरूप है भगवान का नाम, हर प्रकार के रस का। और ये रस का आस्वादन हम कर सकते हैं जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो उन रसों का हमें आस्वादन भगवान कराते हैं। चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध हो, भगवान का नाम जो है पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें कुछ भी, कोई किसी भी प्रकार की अशुद्धता, अपवित्रता नहीं है। और क्योंकि भगवान का नाम शुद्ध है, जब हम किसी शुद्ध अ, वस्तु के संपर्क में आते हैं, भगवान के नाम के संपर्क में आते हैं, तब हमारा भी हृदय शुद्ध होने लगता है। तो हमारा हृदय शुद्धिकरण कैसे होता है? जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो जो भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है, वो हमारे भी हृदय को शुद्ध करता है, हमारे हृदय की जो गंदगी है उसे हटाता है, सारे अनर्थों को हटाता है। पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, ये नित्य मुक्त है। ये ये बंधा हुआ नहीं है, और ये मुक्त है तो ये हमें भी इस भवबंधन से मुक्त कर सकता है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, नाम और नामी, कृष्ण भगवान जो है, और उनका जो नाम है श्री कृष्ण, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। ये एक ही है, भगवान का नाम और उनका स्वरूप, ये अलग अलग चीज नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं हरे कृष्ण, तो साक्षात हरे और कृष्ण, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, हरे और कृष्ण दोनों उसमें उपस्थित है, प्रेजेंट है। इसीलिए तो जब गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया तो भगवान साक्षात वहां पे प्रकट हो गए। जब द्रौपदी ने भगवान का नाम लिया तो वहां पे भगवान साक्षात प्रकट हो गए और द्रौपदी की रक्षा की। और सभी भक्तों ने जब भगवान का नाम लेके भगवान का स्मरण किया तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज, 5 वर्ष का बालक, आप सोच सकते हैं 5 वर्ष क्या उम्र होती है। 5 वर्ष के बच्चे को आजकल पहली में भी नहीं जाने देते कुछ, उसमें भी आज ग्रेडेशन बना के रखे, नर्सरी, फिर KG 1, फिर KG 2,
फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास होता है। तो 5 वर्ष के बालक को क्या समझ होती है, लेकिन जो ध्रुव महाराज थे, उन्होंने नारद मुनि के आदेशानुसार भगवान का नाम स्मरण किया और भगवान साक्षात प्रकट हो गए उनके हृदय में। हम कभी आगे चल के ध्रुव महाराज का भी कथा करेंगे, बहुत सुंदर कथा है उनका। तो भगवान साक्षात ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकट हो गए और बाद में उनके समक्ष सामने प्रकट हो गए। तो भगवान का नाम और भगवान स्वयं, ये दोनों अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो ये वर्णन हमने किस लिए किया कि भगवान जो है, भगवान का जो नाम है, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सब फ्रेश होता है। ये कभी स्टेल नहीं होता है, ये बासी नहीं होता है, क्योंकि वो जड़ पदार्थ नहीं है। तो हम अभी एक आगे श्लोक पढ़ेंगे। और 3 ताप यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं। तो 3 प्रकार के तापों से हमारा जीवन विचलित होता है। तो 3 ताप क्या होते हैं? 3 ताप मतलब 3 डिग्री वाला ताप नहीं होता। ये त्रिताप जो शास्त्रों में वर्णन किया जाता है, ये अ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप का वर्णन हो रहा है। ताप मतलब कष्ट, क्लेश, हमारे जो जीवन में आते हैं। तो आध्यात्मिक मतलब हमारे शरीर और मन से जो कठिनाई या कष्ट हमें भुगतना पड़ता है, वो आध्यात्मिक क्लेश या ताप हुआ। आदि दैविक जो होता है वो हमें जो निसर्ग में या प्रकृति में होने वाले जो अ, बदलाव है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा धूप हो जाना या कुछ तूफान आ जाना, बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, इसे आदि दैविक कहते हैं, जो देवताओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। आदि दैविक या दैवी शक्तियों द्वारा इसे संचालित किया जाता है। कभी भूकंप आ जाना, कभी बाढ़ आ जाना, कभी सूखा पड़ जाना, तो कभी अतिवृष्टि हो जाना। तो ये होता है आदि दैविक ताप या क्लेश, कष्ट। और तीसरा होता है आदि भौतिक, मतलब जो हमें अन्य जीवों से मिलता है कष्ट। अन्य जीवों से मतलब कोई मच्छर आपके शरीर पे आके बैठ गया, आपको डस लिया, मच्छर ने काट लिया, तो आपको बैठे बैठे आपको बीमारी हो जाती है। डेंगू हो, मलेरिया हो, या फिर कोई भी वायरस हो, आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपको बीमारी हो जाती है। या फिर कोई चोर उचक्के हो, आपके घर में घुस के आपको चाकू मार देते हैं। अभी रिसेंटली एक सेलिब्रिटी को भी चाकू से वार किया गया, है ना। तो इसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के तापों से हम हमेशा विचलित रहते हैं। लेकिन इन सभी जो कष्ट है, ये जो सभी क्लेश है, ये 3 त्रिताप जो है, इनसे अगर हमें मुक्ति पाना है, तो हमारे पास एक ही मार्ग है कि हमें भगवान की इसमें शरण लेनी चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार से हम इन कष्टों का, इन क्लेशों का समाधान नहीं कर सकते हैं, है ना। चाहे आध्यात्मिक क्लेश हो, चाहे आदि भौतिक क्लेश हो, या फिर आदि दैविक क्लेश हो। आदि दैविक का तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता है। अभी अभी कुछ लॉस एंजलस शहर में आपने सुना भी होगा कि बहुत भीषण, भयंकर मात्रा में वहाँ पे आग लग गई। और किसने लगाई? किसी ने भी नहीं लगाई, अपने आप वो आग लग गई, है ना। तो ये जो दावानल वहां पे फैली, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, कितने सारे घर वहां पे जल गए। और ये कोई साधारण वहां पे झोपड़पट्टी नहीं था कि मुंबई का कोई स्लम होगा, वहां स्लम में आग लगी। स्लम में आग नहीं लगी थी, ये हॉलीवुड एरिया में आग लगी थी। वहां पे कितने बड़े बड़े जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं, उनके घर वहां पे जल गए, कितने लोग उसमें मर गए। तो जब आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश या आदि आत्मिक हमारे भी शरीर में, हम कितने प्रकार से प्रयास करते हैं कि इस बीमारी से छुटकारा मिले, उस बीमारी से छुटकारा मिले। अनेक अनेक प्रकार से हम प्रयास करते रहते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हमें कोई सोल्यूशन मिलते नहीं है। तो इन सभी, तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप मेडिसिन लेना बंद कर दो। हमारा कहना यह है कि इन
क्लेशों से हमें अगर पूर्ण रूप से मुक्ति पाना है या पूर्ण रूप से छुटकारा पाना है, तो हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान की शरण में जाने से ही जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो इस जीवन में हम त्रिताप सहन कर लेंगे, मरेंगे, फिर और एक शरीर मिलेगा, फिर अगेन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। तो हमें जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलना है तो भगवान के शरण में जाना होगा। और आप देख सकते हैं कि जब भगवान की लीलाओं का हम स्मरण करते हैं, तो इन सब कष्टों से हमें मानो मुक्ति मिल जाती है ना। यहाँ पे वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि नंद महाराज और बाकी जो उनके सखा थे, गोपगण थे, वो जब कृष्ण बलराम की लीलाओं का श्रवण करते थे, किस प्रकार से कृष्ण बलराम असुरों का वध जंगल में कर रहे हैं, उनका जब वो श्रवण करते थे तो वो इन पूरे तीन तापों को भूल जाते थे। तो हमें भी कृष्ण बलराम या भगवान की जो लीलाएं हैं उनका जब हम श्रवण करते हैं, तो इन तीन तापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। और वही यहाँ पे परीक्षित महाराज भी दोहरा रहे हैं। श्री सुत उवाच संपृष्टो भगवान एवं द्वैपायनो सुतो द्विजाः अभिनंद्य हरेर्वीर्यम् अभ्याचष्टुम प्रचक्रमे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, यहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित है विद्वान ब्राह्मणों, जब द्वैपायन पुत्र शुकदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा, तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। तो शुकदेव गोस्वामी आगे चलकर कैसे वर्णन करते हैं देवता और असुरों के बारे में, उनका युद्ध किस प्रकार से होता है, युद्ध क्यों होता है, क्यों देवतागण हार जाते हैं उस युद्ध में, और किस प्रकार से असुरों की विजय देवताओं पर हो जाती है। तो देखिए, देवतागण पूर्ण शक्तिशाली है, लेकिन एक गलती करने की वजह से वो भी असुरों के सामने हार जाते हैं। तो ये सब लीलाएं हम आगे वाले सत्र में वर्णन करेंगे, आगे वाले आने वाले गुरुवार के दिन। तो अभी 5 मिनट का हमारे पास समय है, किसी के कुछ प्रश्न जिज्ञासा होंगे तो आप पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हैंड रेज करेंगे तो म्यूट कर दिया जाएगा। कोई पूछना चाहेंगे? एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? इसलिए जब वीडियोस ऑन रहते हैं तो हमें एटलीस्ट पता चलता है कि आप सुन भी रहे हैं। नहीं तो हम एक ब्लैंक स्क्रीन के सामने बोलते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता किसी को सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया। यस, नो। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो लोग लेट भक्ति में आए वो कैसे प्लान करे भक्ति जीवन? देर आए दुरुस्त आए। तो वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो जो भी समय पे हम भक्ति प्रारंभ करते हैं वो सही समय है। ऐसा नहीं कि कोई 5 साल की उम्र में ध्रुव ध्रुव महाराज जैसे 5 साल की उम्र से भक्ति कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं, या कोई 20 साल की उम्र में जुड़ जाते हैं, या फिर 30 35 50 कोई बहुत जीवन के अंत में, जैसे धृतराष्ट्र का वर्णन आता है, हम वो भी लीला का चर्चा करेंगे एक दिन। धृतराष्ट्र जो थे, धृतराष्ट्र ने पूरे जीवन भर कुछ भी नहीं किया भगवान की भक्ति, कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया, और वो हमेशा पांडवों के पीछे लगे रहते थे कि इनको कैसे मार दिया जाए। ऐसा बाहरी रूप से नहीं दिखाते थे, लेकिन अंदर तो वही चलता था। लेकिन धृतराष्ट्र पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब तो उनको अकल आ जाएगी, कि अपने 100 पुत्रों का मृत्यु देखने के पश्चात इस व्यक्ति को थोड़ी तो जागरूकता आएगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर भी उनको कोई जागरूकता नहीं आई। वो युधिष्ठिर महाराज के सिंहासन पे बैठ के खुद को राजा समझ रहे थे। और ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज उनको
वहां से निकाल दिया। युधिष्ठिर महाराज तो बहुत ही अजात शत्रु है, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। तो युधिष्ठिर महाराज उनको सिंहासन पर बैठकर खुद आ, बाजू में बैठते थे। लेकिन विदुर जो थे, उनको धृतराष्ट्र के प्रति बहुत चिंता हो रही थी। तो जीवन के अंत काल में विदुर जी आते हैं और धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आप अभी ये सब छोड़ दो राजकाज, अभी आपको भगवान की शरण लेनी चाहिए। आप आपके आपका जो मरने का समय है, वो निकट आ चुका है। बहुत कड़वे शब्दों में, मैं तो बहुत आपको मीठे भाषा में बता रहा हूँ। विदुर जी इतने कड़वे शब्दों में धृतराष्ट्र को समझाते हैं। फिर धृतराष्ट्र सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाते हैं गांधारी के साथ। और ऐसा भी नहीं कि जंगल में जाते हैं तो जंगल में दो चार सैनिक या दो चार सेवक साथ में लेके जाएंगे, नहीं, अंधा व्यक्ति बिना किसी की सहायता के जंगल चला जाता है और पूर्ण रूप से वो भगवान की शरण ले लेते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि वही धृतराष्ट्र जिसने पूर्ण जीवन अपना व्यर्थ गवा दिया, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है जीवन के अंत में। तो चाहे वो हम बचपन से ही भगवान की भक्ति कर रहे हो, या चाहे हमें अभी अभी बहुत उम्र होने के बाद भी भगवान की भक्ति का अवसर मिला है, तो ये अवसर मिला है, यही बहुत बड़ी बात है ना। इस अवसर को, इसके आगे हमें गंवाना नहीं है। और इस अवसर का हम 100% बेनिफिट कैसे ले, उसके लिए हमें भक्तों के साथ जुड़ के आगे हमारे भक्तिमय जीवन को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भक्तों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। जो ऑलरेडी भक्त लोग मंदिर में हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। वो आपको अच्छे से इसमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी के कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है? 1 मिनट और बचाए। ठीक है, अभी हरे फिर हम कृष्णा। रोक देते हैं। तो आज मैं आप सभी भक्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आज के इस सत्र में हमसे जुड़े। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत प्रसन्नता महसूस हुई होगी। और हम सभी एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चार करके श्रीमान प्रसन्नजीत प्रभु जी को धन्यवाद अपना अर्पण करते हैं इतने सुंदर सत्र के लिए, इतने सुंदर वंदन के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हमें तो आशा है कि अगले आप गुरुवार अगले को हम गुरुवार। करेंगे जी। हरे कृष्ण। सेम टाइम पे। तो आप बाकी भक्तों को भी इसमें बता सकते हैं कि हर गुरुवार को ये सत्र होंगे हमारे, तो इसमें जुड़िए। और ट्राई कीजिए, आप अपने वीडियोस ऑन रख सकते हैं, तो हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी। हरे कृष्णा।